यहाँ तक थे हमारे पार्किंसन की पूरी पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम करते हैं ट्रीटमेंट इसकी सिस्टमिकली। हमने कहा था कि डोपामिन के अमाउंट को लो जब होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हम इस पेशेंट के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे कि डोपामिन का लेवल इंक्रीज करें। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन। नॉर्मली डोपामिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? टायरोसिन जो कि हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, और हमारे अपनी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर सॉरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बाहर से ज़रूरत नहीं होती, हमारे अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो टायरोसिन जो है कन्वर्ट होता है किस में? डोपा के अंदर नॉर्मली, और यहाँ पे एंजाइम ऐड करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज डोपा में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज डोपा? डोपा इज डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। तो ये क्या होता है? प्रिकर्सर होता है डोपामिन का। ये डोपा नेक्स्ट कन्वर्ट होता है किस में? डोपामिन के अंदर, डोपामिन, और इधर एंजाइम में करता है डोपा कार्बोक्सिलेज, इसे को कुछ कहते हैं एल अमाइनो डोपा कार्बोक्सिलेज, बट सिंपली डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं डोपा को किस में? डोपामिन में। सेम नॉर्मली जेआईटी से क्या होता है कि हमारा टायरोसिन अब्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्ब होने के बाद ये क्या जाता है आगे? दे विल बी टेकन बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आने के बाद दे विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अगेन दिस इज ये जो है हमारा न्यूरॉन है, और किस में? गबर्जिक न्यूरॉन। हमने एक गबर्जिक न्यूरॉन लिया और उसको हम जूम कर रहे हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद दे विल गेट इंटर टू द न्यूरॉन ऑफ द गबर्जिक सिस्टम। अब इसके अंदर जब आता है, इसके ऊपर पहला एंजाइम जो ऐड करता है उसको कन्वर्ट करता है किससे? फ्रॉम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज दे विल इंटर, एंड टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ऐड करता है इसके ऊपर, कन्वर्टेड इनटू डोपा, देन डोपा विल बी कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। एंजाइम डोपा कार्बोक्सिलेज डोपा को कन्वर्ट करता है किसमें? डोपामिन में। दिस पर्टिकुलर डोपामिन व्हिच इज फॉर्म बाय द एंजाइम दे विल स्टोर इनटू द दिस वेसिकल। अब क्या होता है? नॉर्मली जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हमारे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, इसके ऊपर कैल्शियम इंटर होता है, कैल्शियम के इंटर होने के बाद ये बाइंड होता है यहाँ पे, सही है, वेसिकल के ऊपर, और साथ में मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे अलग से रिसेप्टर लगे होते हैं जिसको साइनेप्टोब्रेविन और साइनटेक्सिन कहते हैं। यूजुअली ये जो साइनेप्टोब्रेविन होता है ये क्लोज मूड में होता है। जैसे कैल्शियम आता है, कैल्शियम क्या करता है? इस साइनेप्टोब्रेविन को खोल देता है, ओपन कर देता है। उसके साथ साथ साइनटेक्सिन को क्या करता है? अटैच करवाता है साइनेप्टोब्रेविन के साथ। जैसे बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद दे विल पुल दिस पर्टिकुलर वेसिकल टुवर्ड इट्स ओन सेल्फ। अगर जब ये इसको पुल करेगा, पुल करने के बाद ये मेम्ब्रेन जो होती है वेसिकल की रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद और न्यूरोट्रांसमीटर विल कम आउट, they will come out and they will bind to the D2 and D1 receptors, सही है। This is the normal mechanism। बट हम बात करते हैं पार्किंसन के अंदर। डोपामिन जो होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रो जो वो होते हैं लिपोफिलिक नहीं है, तो लिपोफिलिक नेचर ना होने की वजह से दे कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। दैट्स व्हाई टायरोसिन जो है, जो उसका प्रिकर्सर है, दे कैन इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हम क्या देते हैं? टायरोसिन अमाउंट जो है हम देते हैं लेवोडोपा जो है दे कैन इजिली क्रॉस, दे आर सीम्स लाइक अ टायरोसिन, और ये भी डोपामिन के प्रिकर्सर होते हैं। दे विल एब्जॉर्ब इजिली फ्रॉम द जीआईटी, आफ्टर दैट दे विल टेक बाय द ब्लड वेसल्स के बाद दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजिली। लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को जब क्रॉस करता है तो अगेन डोपा एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू द डोपामिन। बट द प्रॉब्लम इज जैसे लेवोडोपा अब्सॉर्ब होता है यहाँ से, द वेरी फर्स्ट एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन द लेवोडोपा व्हिच इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेज ऑन द पेरिफेरल साइड, कार्बोक्सिलेज। अब अगर
लेवोडोपा के ऊपर डीकार्बोक्सिलेट एक्ट करेगा। डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है, इस लेवोडोपा को कन्वर्ट करता है किसमें, डोपा के अंदर। सेम मैकेनिज्म, टायरोसिन विल बी कन्वर्टेड टू द डोपा बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंड दिस पर्टिकुलर डोपा विल बी कन्वर्टेड इनटू द डोपामिन। अगर लेवोडोपा हम दे रहे हैं जो कि फॉर्म है किसकी, डोपामिन की प्रिकर्सर है, लेवोडोपा अगर इसके ऊपर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ऐड करेगा तो दिस लेवोडोपा विल बी कन्वर्टेड टू द डोपामिन इन द पेरिफेरल साइड। और हम कह रहे हैं कि अगर डोपामिन जो है हम देंगे तो दे कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्या क्रॉस नहीं करता ब्लड ब्रेन बैरियर को। सो लेवोडोपा हम अकेले नहीं दे सकते, हमें अगर देना है लेवोडोपा उसके अगर हम जो है बेनिफिट चाहते हैं तो हमें इस एंजाइम को ब्लॉक करना होगा ऑन द पेरिफेरल साइड। इस एंजाइम को डीकार्बोक्सिलेज को ब्लॉक करने के लिए हम सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं कार्बिडोपा। अब क्या होता है, जब हम कार्बिडोपा देते हैं वो क्या करता है, इस डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को यहाँ पे आके ब्लॉक कर देता है। इसके ब्लॉकेज होने की वजह से नाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवोडोपा विल इंटर एंड दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली। सही है, लिपोफिलिक in नेचर होता है लेवोडोपा, सिंथेटिक है, तो यहाँ से जब भी क्रॉस करेगा नाउ द सेकंड एंजाइम विल एक्ट ऑन द न्यूरोनल फेस। यहाँ पे न्यूरॉन के ऊपर जब आता है एक और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है लेवोडोपा को पकड़ के उसको कन्वर्ट कर देता है डोपामिन में, और वही डोपामिन जो हमें चाहिए था न्यूरॉन के अंदर कि उसके अमाउंट जो है ज्यादा हो जाए। सो इस एंजाइम को हम ब्लॉक नहीं कर रहे, हम पेरिफेरल साइड के एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं बाय गिविंग द कार्बिडोपा सबसे पहले। अब इस ड्रग के फायदे क्या है, हमारा डोपामिन का लेवल कम था, उसकी वजह से सारी चीजें आ रही थी। अब लेवोडोपा देने की वजह से डोपामिन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है। कार्बिडोपा जस्ट अ सपोर्टिव ड्रग व्हिच आर हेल्पिंग इन ब्लॉकिंग द डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑन द पेरिफेरल साइड। अब अगर डीकार्बोक्सिलेज ब्लॉक हो गया इट्स मीन कि डोपा का उस लेवोडोपा का मैक्सिमम अमाउंट जा रहा है किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरॉन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामिन जो है बन रहा है। सही, आर्टिफिशियली बना रहे हैं हम बाय हेल्पिंग अ ड्रग। तो इस ड्रग की हेल्प से हम डोपामिन का अमाउंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब डोपामिन का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ये ट्रिमर्स और ये सारे सिम्टम्स जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। बट बाद में टॉलरेंस होती है तो इसको टेम्परेरी मतलब दे सकते हैं, हम पेशेंट को दे सकते हैं। नोट किया गया है कि 4-5 साल बाद इनकी टॉलरेंस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ड्रग, सही है, नेक्स्ट क्या होता है कि इसी के ऊपर हमारा एक और ड्रग होता है जो कि पेरिफेरल साइड पे जैसे हम देते हैं लेवोडोपा या कार्बिडोपा, वो क्या करता है, वो इसको तोड़ना शुरू कर देता है और इस लेवोडोपा को वो कन्वर्ट करता है 3O मिथाइल, इसमें कन्वर्ट करता है। अब 3O मिथाइल जो है they can also cross the blood brain barrier but not as sufficiently as levodopa can cross। ये कॉम्पिटिटिव होते हैं इन नेचर। अगर कॉम्पिटिटिव है तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये रिसेप्टर के लिए कम्पीट करेंगे लेवोडोपा के साथ, जो कन्वर्ट होना था वो तो कन्वर्ट हो गया, जो रहता है अब उसके साथ ही कम्पीट करते हैं। कम्पीट करने के साथ साथ ही क्या करते हैं, लेवोडोपा को सरप्रेस करना शुरू करते हैं और खुद आगे जाते हैं। जब ये 3O मिथाइल जाएगा आगे तो वो जो डिजायर अमाउंट है या डिजायर इफेक्ट हम लाना चाहते हैं इसकी वजह से वो नहीं आते, दे आर नॉट एज पोटेंट एज लेवोडोपा टू कन्वर्ट इनटू द डोपामिन। सो हमने इस एंजाइम को भी ब्लॉक करना है, किस कॉम्ट एंजाइम को भी। कॉम्ट इट स्टैंड फॉर कैथाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, दिस स्टैंड फॉर कैथाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। जब हम इस एंजाइम को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो लेवोडोपा का अमाउंट जो है वो क्या होगा, लेवोडोपा दे विल बी इंक्रीज और दे कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अगेन इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं फॉर द इनहिबिशन ऑफ कॉम्ट, इसके लिए हम ड्रग देते हैं एंटाकेपॉन और टोलकेपॉन। एंटाकेपॉन जो है दे कैन ब्लॉक द रिसेप्टर और एंजाइम एट द पेरिफेरल साइड ओनली, सिर्फ पेरिफेरल साइड के ऊपर ही इसको ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इसकी यूजेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सेफ है, ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता, लिवर टॉक्सिसिटी। जो टोलकेपॉन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू एंटाकेपॉन। टोलकेपॉन क्या करता है, ये इस कॉम्ट एंजाइम को पेरिफेरल साइड पे भी ब्लॉक करता है और इधर सेंट्रल साइड के ऊपर भी इसको ब्लॉक कर देता है।
बट द प्रॉब्लम इज टोल्केपोन इज हाईली डेंजरस, ये लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसलिए यूएस के अंदर इसको जो है बैन किया हुआ है। बैन तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि नहीं देते, प्रेफर नहीं करते। ड्रग ऑफ चॉइस शुड बी एंटाकेपोन, तो इसके ऊपर पेशेंट को नहीं रखते हैं। दे कैन लीड टू द लिवर टॉक्सिसिटी। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट में दे रहे हैं जिसको अंडरलाइन लिवर डिजीज है, तो आपको वो पेशेंट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे तो टोल्केपोन कैन लीड टू द लिवर टॉक्सिसिटी, इसलिए इसको जो है वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अब क्या होगा, अगर हम इस कॉम्ट एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो लेवोडोपा 3O मिथाइल में कन्वर्ट नहीं होगा। 3O मिथाइल में कन्वर्ट नहीं होगा तो लेवोडोपा का अमाउंट इंक्रीज होगा और ऐसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। अगेन न्यूरोनल साइड पे जैसे जाएगा, they will converted again by the decarboxylase enzyme on the neuronal side and the levodopa is converted to the dopamine and dopamine का amount will be high। ये है सेकंड एंजाइम। थर्ड जो चीज हम ब्लॉक करते हैं वो क्या होता है, यहां से जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इनका रीअपटेक स्टार्ट हो जाता है। D1 या D2 के ऊपर डिजायर इफेक्ट के बाद इसका रीअपटेक स्टार्ट हो जाता है। कुछ जाते हैं वेसिकल्स के अंदर और कुछ जाते हैं दिस फनी गाय के पास, और ये होता है another enzyme which is known as MAO। MAO is stand for monoamine oxidase enzyme। monoamine oxidase enzyme, monoamine oxidase enzyme। अब ये क्या करते हैं, जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं डोपामिन के, वही डोपामिन जब हम दोबारा रिसाइकिल करवाते हैं, दोबारा अपटेक करते हैं उसका, तो ये माओ एंजाइम क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाता है। अब इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, डोपामिन का लेवल फिर से गिरना शुरू हो जाता है। वो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं डोपामिन लेवोडोपा देके और साथ में कॉम्ट इनहिबिटर देके, साथ साथ में अब अमाउंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन रीअपटेक के अंदर दोबारा इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है और डोपामिन का अमाउंट कम होता जा रहा है। इस चीज को इनहिबिट करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं जो पर्टिकुलरली इस माओ एंजाइम को इनहिबिट करती है। ड्रग्स आर which inhibiting MAO enzyme, MAO inhibitor drug can be salicylic, it can also be resigyline and can also be cephinamide। रेसिजेलिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है बिकॉज ये मोर पोटेंट होता है, 5 टाइम मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू द सेलिजेलिन एंजाइम, सेलिजेलिन ड्रग। तो रेसिजेलिन और सेलिजेलिन के इन बिटवीन काम करती है, सो इसको हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सेलिजेलिन या रेसिजेलिन जो है ऑप्शन ना हो। यू कैन गो विद द सेफिनामाइड आल्सो, दे हैव आल्सो द सेम इफेक्ट ऑन द माओ एंजाइम एज द इफेक्ट आर शोन बाय द सेलिजेलिन एंड रेसिजेलिन। नाउ यहाँ तक तो हमने एंजाइम को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। हमने पहले एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर दिया बाय गिविंग कार्बिडोपा, और हमने डोपामिन का अमाउंट इंक्रीज कर दिया बाय गिविंग लेवोडोपा। उसके साथ साथ हमने कॉम्ट एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है कि वो जाके डोपामिन या फिर पेरिफेरल साइड पे लेवोडोपा को 3-मेथाइल-O में कन्वर्ट ना करे। सेम एंटाकेपोन या टोल्केपोन हम देते हैं और ये इतना पोटेंट होता है ये ड्रग, ये पेरिफेरल साइड पे भी कॉम्ट को इनहिबिट करता है और सेंट्रल साइड पे भी सीएनएस के अंदर भी इनहिबिट करता है कॉम्ट को। तो इसके पास कॉम्ट के पास कटर होते हैं जो कि कट कर देता है कानून से ड्रग को जहां पे लगता है रिसेप्टर के साथ, सही है। इसके अगर हम बायोकेमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, तो वहां से इसके पास रिसेप्टर साइड पे ही जाके बाइंड होते हैं जैसे हमारे कान होता है वैसे। और ये कॉम्ट एंजाइम जो है वो उसको कानों से पकड़ता है ड्रग को और यहाँ से उसको काट देता है, ठीक है। जैसे कट हो जाता है कान, रिसेप्टर के ऊपर एक्शन छोड़ देते हैं, सही है। तो इस वजह से ये ज्यादा डेंजरस होता है कॉम्ट एंजाइम ऑन द सीएनएस साइड, बिकॉज ये ड्रग को बिल्कुल या डोपामिन को जो है फंक्शन लेस कर देते हैं। सो माओ तक उसके बाद हम एक और भी ड्रग देते हैं जो कि एंटीवायरल ड्रग है, उसके बावजूद भी हम देते हैं। अभी तक इसका मैकेनिज्म जो है अननोन है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, बट दे बिलीव दैट कि यहाँ से जो रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के, वो ये कहते हैं कि एमेंटेडिन, इसमें हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इज एमेंटेडिन, और दे बिलीव दैट कि ये इंक्रीज करता है रिलीज को और इंक्रीज करता है किसको, सिंथेसिस को इंक्रीज करता है ये। और इनका एक और बिलीव है कि जो एमेंटेडिन है ये रीअपटेक को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज
रीअपटेक। समझते हैं अभी? ठीक है, यहाँ तक तो समझ आती है कि सिंथेसिस जब इंक्रीज होगी तो ठीक है, डोपामिन की सिंथेसिस हमें चाहिए कि सिंथेसिस ज़्यादा हो। रिलीज का भी सही है कि ठीक है, मैक्सिमम डोपामिन रिलीज होगा तो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। रीअपटेक, जब रीअपटेक कोई डिक्रीज करेगा, इट्स मीन कि डोपामिन जो है ज्यादा देर के लिए रहता है D1 और D2 रिसेप्टर के ऊपर, जल्दी रीअपटेक नहीं करने देता। अगर रीअपटेक जल्दी नहीं हो रहा, एक तो यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है ज्यादा देर के लिए, उसके साथ साथ जब रीअपटेक इसका कम होगा, इट्स मीन कि माओ एंजाइम भी इसके ऊपर ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, माओ एंजाइम भी इसको ज्यादा तोड़ नहीं रहा, क्योंकि रीअपटेक बहुत जो है कम हो रही है, तो ये डिक्रीज करता है रीअपटेक को भी। द लास्ट वन रिलेटेड टू द एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से ट्रिमर्स और रिजिडिटी आ रही है। अब ट्रिमर्स और रिजिडिटी ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकर देते हैं, एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर देते हैं, जिसमें बिनस्ट्रोपिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, बिनस्ट्रोपिन। जब हम बिनस्ट्रोपिन देते हैं तो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है और वो उसको इनहिबिट कर देता है। जब ब्लॉक करेगा उसको तो दे विल नॉट लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जब नहीं होगी, इट्स मीन कि दे विल नॉट लीड टू द रिजिडिटी और ट्रेमर्स। दैट्स व्हाई बिनस्ट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द एसिटाइलकोलिन। इसकी जगह और भी दे सकते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में से, लेकिन बिनस्ट्रोपिन जो है हमेशा इसी को प्रेफर करते हैं कि वो हम एसिटाइलकोलिन की जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज। कीप वॉचिंग।